हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी में जो लेक्चरर की पोस्ट आई हैं उनसे रिगार्डिंग, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम सिलेबस डिस्कस करें, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या उनका पैटर्न रहेगा या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और एग्ज़ाम जो है कब हो सकता है, क्या डेट दी गई है, कब तक हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज क्या रहेगी। तो ये सब कुछ डिटेल्स हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है uppsc.up.nic.in। यहाँ पे आपको फोर्थ जो कॉलम है एडवर्टाइजमेंट का, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर पोस्ट हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर A7/E1/2021। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन ओपन करते हैं ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए होंगे क्योंकि 15 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके साथ ही आप लोग ध्यान रखें 12 अक्टूबर तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन इन द बैंक 12 अक्टूबर 2021 and last date for online submission of application form 15th अक्टूबर। तो जो फीस रिसिप्ट है उसकी लास्ट डेट 12 अक्टूबर है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15th अक्टूबर है। तो ये डेट्स तो आपने देख ही ली होंगी। उसके साथ अगर हम बात करें फ़ीस की, फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी या फिर EWS और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 225 और शेड्यूल कास्ट इन सभी के लिए 105, हैंडीकैप 25, एक्स सर्विसमैन 105। तो फीस भी एक नॉमिनल फ़ीस है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं तो अभी हम देखते हैं पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, सिक्स्थ रो में लेक्चरर कंप्यूटर। सो अनरिजर्व के लिए 47, यानी कि अगर आप किसी अनदर स्टेट से हैं, अगर यूपी स्टेट से हैं तो आपको आपका रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट से हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको एज ए अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। सो 47 अनरिजर्व कैटेगरी हैं और टोटल अगर हम बात करें तो 132 पोस्ट हैं। टोटल 132 पोस्ट हैं। अब देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सो लेक्चरर कंप्यूटर लेवल एंट्री पे 56,100 और एंट्री पे 57,700। तो लेवल 9A और लेवल 10, यानी कि जो आपकी सैलरी है वो भी अच्छी खासी है। आप एप्लीकेबल हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें। क्वालिफिकेशन देखते हैं, या तो BE, BTech या BS इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एज इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ AICT अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स विद फर्स्ट क्लास, यानी कि या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो BTech फर्स्ट क्लास से AICT अप्रूव्ड तो भी आप एप्लीकेबल हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए। और फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए अगर आपने BCA, BSc या फिर MCA, MSc, अगर ये चीज़ें भी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री अगर इसी रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से की है तो भी आप एप्लीकेबल हैं विद फर्स्ट क्लास इन आइदर ऑफ टू ऑफ द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम्स में, आपके रिज़ल्ट में। तो ये हमने देख लिया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है वो भी देख लिया है, और कितनी फ़ीस है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज भी आप लोगों की जो है 21 ईयर टू 40 ईयर। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं एप्लीकेबल होंगे। रिलैक्सेशन मिल सकता है, आप यहाँ पे इन डिटेल्स को देख सकते हैं। ये जो है नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप में से कोई स्टूडेंट नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। उसी के साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब देख लेते हैं हम सिलेबस को। तो यहाँ पे जो है हमारा सिलेबस जो रहेगा टोटल
2 पेपर होंगे कंप्यूटर साइंस के। उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन में ही यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पैटर्न था शायद वो दिया गया है। हाँ जी, ये रहा। सो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो पहला पेपर होगा पेपर वन वो रहेगा आपका, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 75 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी। और पेपर 1 कंप्यूटर का भी आपका पेपर 1 रहेगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स। तो 300 मार्क्स हो गए, 300 और 75 की हिंदी, यानी कि 375 मार्क्स का आपका पेपर 1 होने वाला है, जिसका टाइम जो है 230 आवर्स। तो आपको 2.5 घंटे यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए मिलने वाला है। देन उसके बाद सेकंड पेपर 1 और पेपर 2 जो है साथ साथ होंगे या अलग होंगे, अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले पेपर 1 हो, यानी कि प्री मेंस का कंसेप्ट हो, कि जो स्टूडेंट्स पेपर 1 में एप्लीकेबल होंगे वो पेपर 2 दे पाएंगे, या फिर एक ही दिन में होगा। तो ऐसा अभी कुछ भी गिवन नहीं है, क्योंकि दोनों ही पेपर जो हैं 2.5 घंटे के हैं। तो होप सो ऐसा हो सकता है पहले पेपर 1 हो, उसके बाद पेपर 2 हो पाए। तो पेपर 2 के अंदर आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स, यानी कि 75 मार्क्स की आएगी आपकी सामान्य अध्ययन। और कंप्यूटर 2 यानी कि वहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 300 मार्क्स हो गए, यानी कि 375, यानी कि दोनों ही पेपर 375 और टाइम दोनों का 2.5 घंटा है। और व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार, यानी कि 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू वाइवा वोक होगा, जो कि उस टाइम पे जब आप लोग दोनों पेपर दे चुके होंगे उनके बेसिस पे जो लिस्ट लगेगी। देन ओवरऑल जो टोटल होगा, यानी कि 850 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर का पैटर्न कि किस टाइप से आपको एग्ज़ाम मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, तो 2 क्वेश्चन पेपर हैं, तो जो कंप्यूटर पेपर 1 है उसके लिए सिलेबस अलग है, और जो कंप्यूटर पेपर 2 है उसके लिए सिलेबस अलग है। अब हम एक एक सिलेबस को देखते हैं। तो पेपर 1 में जो सिलेबस है, सबसे फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट वन डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी। तो इनमें से जो है 85 to 90% सिलेबस आप कवरअप कर सकते हैं हमारे पीजीटी स्क्रीनिंग कोर्स से। जो HSSC, जो हरियाणा में पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है, उसके एग्ज़ाम में भी यही कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और उनका लेवल अच्छा रहता है। यहाँ पे अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल बहुत ही लो लेवल भी नहीं होगा, लाइक TGT हुआ या पीजीटी से थोड़ा हायर लेवल रहेगा, और वहीं पे नेट एग्ज़ाम से लो लेवल रहेगा। तो नेट और गेट से तो काफ़ी लो रहने वाला है, लेकिन पीजीटी एग्ज़ाम से थोड़ा हाई लेवल रहने वाला है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हम जो है अपने HSSC पीजीटी स्क्रीनिंग वाले कोर्स में कवर करने वाले हैं, जो आपके पेपर 1 का सिलेबस है। तो आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन करके और कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर पेपर 1 के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट्स आपको 85 to 90% सिलेबस आपको मिल जाएगा। वो जो कोर्स होगा आपको मिलेगा GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे। देन पेपर 2 को देखते हैं। पेपर 2 का सिलेबस क्या है? तो पेपर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंपाइलर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखो, आप देख सकते हैं कुछ सब्जेक्ट हमारे सेम दिए गए हैं। इसमें क्या फ़र्क होगा पेपर 2 में? कुछ सब्जेक्ट अलग हैं, पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट अलग हैं। जो कॉमन है उनमें थोड़ा सा लेवल का डिफ़र हो सकता है, मे बी लेवल सेम भी रहे, लेकिन बस अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया कि पेपर 1 के लिए स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स पे फोकस रखें, पेपर 2 के लिए इन सब्जेक्ट्स पे फोकस रखें। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ये जो है बेसिकली हमारा
इमेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट ऐड किया है इन्होंने नया, और सॉफ्ट कंप्यूटिंग यानी कि न्यूरल नेटवर्क, वो भी हमारा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कवर कर लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क हुआ, फजी लॉजिक हुआ, यानी कि जो आपके एमटेक में सब्जेक्ट्स आते हैं, ये जो पेपर 2 में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ऑलमोस्ट हमारे एमटेक के सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो ये न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। तो अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम इन सब्जेक्ट्स को भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप JDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप 9467774466 फ़ोन नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 9467774466। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। और अभी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम है। हाँ, फिक्स नहीं है कि दिसंबर में ही होगा, लेकिन एग्ज़ाम, जब भी कोई एग्ज़ाम आ जाता है उसको ये मत सोचा करो कि एग्ज़ाम जो डेट आई है उसी डेट में नहीं होगा। होप सो आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी बनाए रखा करो कि एग्ज़ाम जो है उसी डेट में होना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर आप उसी डेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो तो अगर एग्ज़ाम जो है एक्सटेंड भी होता है तो उसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है रिविज़न के लिए। क्योंकि आप सबको पता है कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, कितना ही पढ़ लो कम पढ़ता रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले उतना ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे। सो अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी भी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच।